हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बिलीफ इन लॉ। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपको मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो आइए इस न्यूज़ के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, जिसमें नई दिल्ली में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व राज्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। अब अगर बात करें कि आखिर ये न्यूज क्यों चर्चा में है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी यानी आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, अब जानेंगे इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो 2011 में इंडिया अगेंस्ट एंटी करप्शन आंदोलन के बाद आपकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा कुल 3 पार्टियों को, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को राष्ट्रीय दलों के रूप में अमान्य करार दे दिया गया है। अब हम जानेंगे पार्टी कितने प्रकार की होती है। देश में फिलहाल 3 तरह की पार्टियां हैं। पहली राष्ट्रीय, दूसरी राज्य स्तरीय और तीसरी क्षेत्रीय पार्टियां। 4 अप्रैल 2023 से पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, जबकि राज्य स्तरीय दल 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब 350 थी। अब हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 3 शर्तें तय की गई हैं, 3 कंडीशंस बताई गई हैं। ठीक है, वो कंडीशंस क्या हैं हम आगे जानेंगे, जिनमें कम से कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब वो शर्तें क्या हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त यह है कि ऐसे राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए वैध वोटों का कम से कम 6% सुरक्षित करा हो और लोकसभा में 4 सीटें भी जीती हो। दूसरी शर्त यह है, ऐसे राजनीतिक दल को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से 2% लोकसभा सीटें जीती हों। और तीसरी शर्त यह है, ऐसे राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब जानेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्ति के लाभ। जिन पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है उन्हें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट पार्टी चिन्ह, दूरदर्शन और अखिल भारतीय रेडियो पर मुफ्त प्रसारण, मतदाता सूची की मुफ्त प्रतियां व अन्य सुविधाएं मुफ्त होंगी। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है वो 6 है। पहली है भाजपा, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, चौथी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, 5वीं है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और 6ठी है आम आदमी पार्टी यानी आप, जो कि रिसेंटली ऐड हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट में लिखा है कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। तो ये रही आज की पूरी न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।